सानिया जड़ांवाला पर ग्रेटर मैनचेस्टर और बरतानिया के दूसरे शहरों में बसने वाली पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। फादर फलक शेर, रुकन बरतानवी पार्लियामेंट, शैडो वजीर अफजल खान, कम्युनिटी लीडर चौधरी कामरान सुहेल ने खसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल तारिक वजीर खान को तहरीरी एहतजाज भी दर्ज करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। सानिया जड़ांवाला पर ग्रेटर मैनचेस्टर में बसने वाली पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। फादर फलक शेर, रुकन बरतानवी पार्लियामेंट, शैडो वजीर अफजल खान ने खसूसी शिरकत की। कौंसल जनरल तारिक वजीर खान को तहरीरी एहतजाज भी दर्ज करवाया। एहतजाजी मुजाहरे के रूहरवान चौधरी कामरान सुहेल थे। मुजाहरे में कैनन यकूब मसीह, नवीद आतफ, जमान बदर, अकमल बादशाह, अलियास मसीह, सुमैल सुलेमान, काशिफ अनायत, चौधरी इरफान ज़िया और दीगर ने भरपूर शिरकत की। फादर फलक शेर ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि कानून में तब्दीली लाई जाए, जो भी कुरान करीम की बेहुरमती का मर्तकब है करार वाक़ई सजा दी जाए। इसी तरह अगर किसी ने बेबुनियाद गलत इल्जाम लगाने वालों को भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कौंसल जनरल तारिक वजीर खान ने कहा कि हमने अपनी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पुरअमन एहतजाज के लिए कौंसलेट के दरवाजे खोल दिए। सानिया जड़ांवाला से हम सब दुखी हैं, ये हमारा साझा सानिया है। तमाम मज़ाहिब और एक मज़हब के अंदर कई फ़िरके हमारे अपने मज़ाहिब में से, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी के तौर पे हमने आज दिखाया दुनिया को कि हम एक मुत्तहिद कौम है। हम बाहर मुल्क में भी एक मुत्तहिद कौम है। हमारे ऊपर हादसा हुआ, सानिया आया और हम इस सानिया को फेस करेंगे और आप लोग देखेंगे कि हम आपको इसके नतीजे बताएंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुलव्वस अफराद को पकड़कर जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करें। हम सब ने इस बात का भी जायजा लेना है कि आया वाक़े की आड़ में बैरूनी अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि अगर कुरान करीम की बेहुरमती की गई है तो इसके लिए कानून मौजूद है। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी शख्स का कोई हक नहीं बनता कि वो कानून अपने हाथ में ले। और फिर दूसरी बात यह है कि किसी और इंसान को, किसी और इबादतगाह को डैमेज करे। ये पाकिस्तान का जो दस्तूर है, पाकिस्तान की जो रवायत है, उनके भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है। तो किसी इंसान को भी ऐसे रवैया नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वीडियो फुटेज बहुत अवेलेबल है, इस पे काम किया जाए और इनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एग्जाम्पल बनाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर सब शहरियों का पूरा हक है और उस पूरे हक के साथ ये भी है कि वे बखुशी के साथ, अमन के साथ अपने मजहब पे भी चल सकें और पाकिस्तान की हर खैर के लिए काम भी करें। उनका मजीद कहना था कि किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह को नजर आतिश करना इस्लामी तालीमात के बरअक्स है। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करे। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि सानिया जड़ांवाला की आज़ादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि असल महरकात से पर्दा चाक हो। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करता हूँ कि ये जो कानून है इसमें जो है वो कोशिश करें कि तब्दीली कर सकें ताकि जो सजा याफ्ता है, जो जिसने कुरान करीम की बेहुरमती की या किसी भी चीज़ की बेहुरमती की, उसको तो सजा मिलनी चाहिए कानून। मैं ये कहती हूँ कि जितना मुसलमानों का मुल्क है उतना ही क्रिश्चियनों का है, तो प्लीज़ मिलके रहें, अमन अमान पैदा करें, पीस करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की मजहब की इज्जत करें। आज हम इकट्ठे हुए हैं यूनिटी के लिए और हम डिमांड करते हैं, स्पेशली हमारे जो कस्टोडियन है यहाँ, जो भी हाई कमीशन है, कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, कि हमारी ये आवाज़ अब पहुंचनी चाहिए और इस पे इम्प्लीमेंटेशन और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब सिर्फ आवाजें नहीं कि हो जाएगा जी, पहुंच गया, ये हो जाएगा। वी वांट फीडबैक एज वेल। मैं ये जड़ांवाले के स्पेशल कॉज के ऊपर सिर्फ ये कहूँगा कि हमें इंसाफ चाहिए। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि हमारे मादरे वतन के अंदर इंतशार फैलाने वाले अनासर का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।